नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीटा डीके क्या होता है। देखिए, बीटा डीके बहुत सिंपल है। कोई भी अगर एटम है उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है और स्टेबिलिटी के लिए वो जो है वो प्रोटॉन से का जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है या न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है, और इसके वजह से उसमें से कुछ ना कुछ बाहर निकलता है और उसको बोला जाता है डीके, जो बाहर निकलता है। ठीक है, सिंपल चीज़ है। इस जो है वो अनस्टेबल था क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई थी, तो स्टेबिलिटी के लिए इसने प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को एक दूसरे में कन्वर्ट किया, तो स्टेबिलिटी से कुछ ना कुछ बाहर निकला, उसको डीके बोला जाता है। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। तो आज हम बात करेंगे बीटा डीके के बारे में। बहुत सिंपल है गाइस, पूरा वीडियो देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, बीटा डीके में क्या होता है। देखिए, जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, आगे हम देखेंगे। अब ये जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो ये बाहर कुछ ना कुछ छोड़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलता है, और इसकी जो है वो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए इसको बीटा पार्टिकल जो है वो बोला जाता है। यानी जब न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा और इसी को हम बोलेंगे बीटा पार्टिकल। देखिए, ये यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है, कार्बन 14C6, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन गाइस ये है, ठीक है, 6, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 8। यानी टोटल इसका मास कितना है, मास सेम रहता है गाइस, इसमें कन्वर्जन में मास सेम रहता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इसका मास कितना है, मास है 14, ठीक है, इसका मास कितना है 14, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है 6, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 8। अब ये गाइस क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आप विश्वास नहीं करोगे पर ये कन्वर्ट होता है। अब न्यूट्रॉन का कन्वर्शन किस में हो रहा है, प्रोटॉन में। तो यहाँ पे पहले प्रोटॉन 6 थे तो ये प्रोटॉन 7 हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन एक कम हो जाएगा तो न्यूट्रॉन जो है वो 7 हो जाएंगे। यानी ये ऐसा बनेगा 7 यहाँ पे और 7 + 7 14, ठीक है, क्योंकि मास जो है इन दोनों की एडिशन होता है मास, ठीक है। तो इसमें अब जो है वो 7 14 बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोटॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो ये बनेगा नया, इसको बोला जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। अब इसमें से गाइस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिसको हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं, और एक एंटी न्यूट्रिनो जो है वो बाहर निकलता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। सिंपल समझ में आ गया कि एक कार्बन का कन्वर्जन नाइट्रोजन में हो गया और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकला। प्रोटॉन का कन्वर्शन जो है, न्यूट्रॉन का कन्वर्शन जो है वो किस में हो गया, न्यूट्रॉन का कन्वर्शन प्रोटॉन में हो गया। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे बीटा माइनस डीके। माइनस क्यों, क्योंकि इसमें से एक बीटा पार्टिकल, यानी जिसको हमने इलेक्ट्रॉन बोला था, इलेक्ट्रॉन को ही हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं, इसमें से माइनस हुआ ना, तो माइनस होने की वजह से हम इसको बोलते हैं बीटा माइनस डीके, ठीक है। अब इसके ही अगर रिवर्स करना है, रिवर्स यानी अभी हमने क्या किया, इसमें क्या हुआ, जो न्यूट्रॉन था उसका कन्वर्शन प्रोटॉन में हुआ, ठीक है। अब अगर प्रोटॉन का कन्वर्शन न्यूट्रॉन में होता है तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला था, अब हमको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देना पड़ेगा। अब जैसे हम इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसको हमने सिंपली इलेक्ट्रॉन बोला था। और बीटा प्लस डीके में क्या होता है, बीटा प्लस डीके में हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसको पॉजिट्रॉन बोला जाता है। इतना ही फर्क है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे हम इसको देंगे तो यहाँ पे एक जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले प्रोटॉन कितने थे 7, तो वो कितने में हो जाएंगे 8, यानी प्रोटॉन हो जाएंगे 6 और न्यूट्रॉन हो जाएंगे 8, तो ये फिर से ये बन जाएगा, ठीक है, यानी कार्बन बन जाएगा। तो इसको बोला जाता है बीटा प्लस डीके, क्योंकि इसमें हमने एक पॉजिट्रॉन जो है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड किया, प्लस किया, इसीलिए इसको बीटा प्लस डीके बोला जाता है। सिर्फ इसको हम इलेक्ट्रॉन ना बोल के पॉजिट्रॉन बोलते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे न्यूट्रॉन का कन्वर्शन प्रोटॉन में होता है, तो न्यूट्रॉन का कन्वर्शन प्रोटॉन में होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, बीटा माइनस डीके। और जहाँ पे प्रोटॉन का कन्वर्शन न्यूट्रॉन में होता है, एक पॉजिट्रॉन हम देते हैं, उसी को बोला जाता है बीटा प्लस डीके। तो ये सिंपल चीज़ है गाइस, शायद आपको समझ में आ गई होगी कि बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके, बीटा डीके किसको बोला जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।